पूरी पंचायत ही ये पूरे पंचायत रो भ्रष्टाचार करे खाए गया। नहीं, एक नाडी तो पक्का काम करके कंप्लीट कर दिया है। ये बोलते हैं टंक तलाई के अंदर आप जाके देखो, 1 रुपए का काम नहीं है। 1 रुपए का काम है तो मेरे को जिंदगी भर की सजा होनी चाहिए, नहीं तो इनको भड़वा को सजा होनी चाहिए। वो देखना दवाइयों पर जो है सही रोजगार मिल पाया और ना ही शमशान भूमि आदि माई तरह ना बालता करता उगारे है टड़िया को नहीं। लोग बता रहे हैं कि जैसे सरपंच बदले वैसे शमशान बदले। तो पीछे देखिए तो 3 तरह के तो शमशान हैं यहाँ पर। पूरा विकास कार्य ठप है। यहाँ के अधिकारी जो है, वीडियो जो है वो आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल आते हैं। आज कहाँ पर है? आज नहीं आए, महीने में 1-2 बार। कुछ जो खामियां हमें स्पष्ट तौर पर नजर आई, स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायरी दवाइयाँ वहाँ पर थी, वहाँ पर धूल जमी हुई थी और जिस तरीके से वहाँ के हालात है वो ये बता रहे थे कि वहाँ पर जो अधिकारी होने चाहिए थे वो समय पर नहीं रहे। नहीं, हमेशा आते हैं, समय पे आते हैं। धूल की बात करें तो अभी क्या है कि बरसात का मौसम है, एक दिन अगर तूफान आवे तो भी धूल गिर जाती है। मैडम देखिए, कोयले की खान होती है और उसमें से यदि कोई कोयले उठाता है तो उसके हाथ काले जरूर होते हैं। बच्चे अपनी कॉपी किताब से हवा करते हुए नजर। वो लाइट कट गई होगी। नहीं, पंखा ही नहीं है सर वहाँ पे। पंखा नहीं है तो खराब हो गया होगा। सरपंच साहब के कहने से कुछ नहीं होता है। मेरे टांका बना है, उसके ऊपर नेम प्लेट मतलब 17 आइटम दर्शाए गए हैं आरटीआई सूचना के तहत, और उसके अंदर जो भी आइटम मिलना था वो नहीं मिला। 1-1.5 साल पहले स्वीकृति दे दी गई थी शायद। उसका बजट नहीं आया होगा पहले का। सरकार पैसा देगी तो वो आगे निर्माण करेगा, वैसे कैसे करेगा। जब बीडीओ के पास जाते हैं तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ऊपर से विधायक साहब, मंत्री साहब का पावर है। आईएन मुझे चैलेंज दे रहा है कि जब आप 6,000 रुपये कमीशन नहीं दोगे तो आप कौन सी मूली के बीज हो, बिगर कमीशन टांका ऐसा बनेगा। यहाँ के डॉन बोलते हैं एसटीएम मेरी जेब में, कलेक्टर मेरी जेब में, मजिस्ट्रेट मेरी जेब में। वो क्या कर सकते हैं ये साले। देखो उस जगह मेरी पीढ़ी 3 पीढ़ी हो गई और इन्होंने भड़वा ने सब कुत्तों ने नीस बना किया। इन्होंने बोला तेरे को टांका लेना है तो पैसे दे, या नहीं तो नहीं मिलेगा। भेड़ लोगों की मरती है, गाय मरती है और खाई खोदी हुई है जेसीबी से। ये लोग बोलते हैं हमने मजूरा से करवाई है, कोई मजूरा से काम नहीं हुआ उधर। अधिकारियों की मिली भगत से ये कार्य हुआ है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि साइन जो होते हैं वो बिल्कुल अधिकारियों के भी चलते हैं और सरपंचों के भी चलते हैं। इसकी थिकनेस जो बढ़ाई गई है वो अमाउंट की बढ़ाई गई है, यहाँ नाडी की थिकनेस नहीं बढ़ाई गई, यहाँ अमाउंट की बढ़ाई गई है। जो वो देखना दवाइयों पर जो है सही रोजगार मिल पाया और ना ही गांव के कच्चे पक्के मार्ग, खेत खलियानों के बीच कच्चे झोपड़े, मूलभूत सुविधाओं से वंचित वो गांव के लोग जिनकी कोई नहीं सुनता, उनकी आवाज बनने के लिए द खटक आपके गांव आ रहा है। जी हाँ, हम आपके गांव आकर वो तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे जो जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। नमस्कार साथियों, द खटक में स्वागत है आपका। मैं आयुषी विजयवर्गीय आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी खास पेशकश द खटक आपके गांव में। इस पेशकश के जरिए आज हम पहुंचे हैं बूट जेतमाल गांव में, जहां की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम यहां पर आए हैं। यहां पर स्कूली किस स्तर की बनी हुई है, सरपंच के द्वारा क्या क्या काम करवाया गया है, क्योंकि हम अधिकतर देख रहे हैं कि जो काम कागज़ों में है वो हकीकत में नहीं है। तो वाकई में हकीकत में कितना काम हुआ है, क्या कागज़ों की तुलना अगर हम हकीकत परिदृश्य से करें तो क्या वाकई में उतना काम हुआ है, या फिर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ये तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के, जनता के सरोकारों को लेकर के, आम लोगों के मुद्दों को लेकर के हम आवाज़ उठाएंगे और ये आवाज़ उन तमाम जिम्मेदारों तक पहुँचाएंगे जिनकी जिम्मेदारी थी इन गाँवों तक पहुँचने की और यहाँ पर विकास कार्य की। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं कि आखिर बूट जेतमाल में जमीनी हकीकत क्या कुछ बोलती है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बूट जेतमाल पंचायत समिति जो धोरीमन्ना में आता है, यहाँ पर हम पहुंचे हैं और जो लगातार सरकार दावे करती आई है कि शिक्षा को लेकर बेहतर काम किए जा रहे हैं, मॉडल स्कूल्स का निर्माण किया जा रहा है, पर उसकी हकीकत क्या है जरा वो देखिए। खाली पीरियड है, टीचर्स की कमी की वजह से टीचर्स नहीं आ पाते, या टीचर हैं फिर भी नहीं आते? टीचर है फिर आते नहीं है। आते नहीं है क्यों? क्या आपने पूछा प्रिंसिपल से कभी? प्रिंसिपल तो खैर आपके है ही नहीं,
पंचायत समिति बूट में जैतमाल में जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ के स्कूल की जो स्थिति है वो वाकई में कई सवाल पैदा करती है। सबसे पहले तो जब हमने आंकड़े खंगाले तो वहाँ पर आपको झाड़ियों की बाढ़ वहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो जब इसको लेकर के हमने जानकारी जुटाई तो सामने आया कि लगभग 4 लाख रुपए की लागत से इस स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कार्य करवाया गया। अब बड़ा सवाल ये होता है कि 4 लाख में क्या इस तरीके का निर्माण कार्य होता है। दूसरा सवाल जो यहाँ पर आपको हम पूछना चाहेंगे उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से वो ये है कि ये जो यहाँ पर आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है हल्के गुलाबी रंग में, ये जो है ध्वस्त करने के आदेश जारी हो गए हैं, पर इसको लेकर के न जाने यहाँ का जो स्कूल प्रशासन है वो किसका इंतज़ार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ से निकलकर सामने आई है वो ये कि यहाँ पर प्रधानाचार्य मौजूद ही नहीं होते हैं। अब इसको लेकर कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, बच्चों से जानते हैं। आप लोग के प्रिंसिपल के बारे में जानते हो? आप लोग को भी आते हैं प्रिंसिपल? नहीं आते प्रिंसिपल नहीं आते। कब देखा था आखिरी बार? अब जैसे 15-20 दिन हुए स्कूल खुली को, 2 बार आए। 2 बार आए 15-20 दिन में। अब ये मुझे बताओ कभी इससे पहले कब देखा था आपने उनको? 10 तारीख को आए थे। 10 तारीख को आए थे। आते हैं तो क्या करते हैं? कहीं नहीं सर, बैठे रहते हैं फिर वापस चले जाते हैं। वापस चले जाते हैं। तो रहते हैं स्कूल, घंटे भर रहते हैं और बस यानी कि बच्चे ये सोच रहे हैं घंटे भर तो रहते ही हैं। सोचिए घंटा भर भी कितना बड़ा समय हो गया उनके लिए। आपको भी लगता है प्रधानाचार्य नहीं आते? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ सच बोल रहे हैं, नहीं आते। नहीं आते। और कोई आप में से बताना चाहे आते हैं कि नहीं आते? प्रधान नहीं आते। नहीं आते। 2 बार ही आया इस बार जब से सेशन शुरू हुआ आप लोग का। हाँ चलिए कुछ यहाँ पर जो बालिकाएं हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। आप लोगों ने कभी अपने प्रधानाचार्य को देखा यहाँ पे स्कूल में? हाँ। क्या नाम है उनका? चुनाराम। चुनाराम जी। कितने दिन आते हैं स्कूल? अभी जो सत्र शुरू हुआ तब देखा आपने उनको आते हुए? नहीं नहीं देखा। आपने? नहीं। नहीं देखा। देखिए ये अलग अलग दावे हैं जो सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि जो प्रधानाचार्य है वो वहाँ पर स्कूल में आ ही नहीं रहे हैं। और जो कुछ बच्चों ने जानकारी दी कि 1 से 2 दिन वो आए हैं जब से नया सत्र शुरू हुआ है। और ये भी मुझे आप बताओगे कि ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो आपको नहीं पढ़ाए जा रहे? हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य। हिंदी अनिवार्य नहीं पढ़ाई जा रही। और कोई? हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य। हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य। यानी हिंदी का टीचर है कि नहीं है? नहीं है, नहीं आते स्कूल। है पर स्कूल नहीं आते। क्या नाम है? ठाकर जी। ठाकर जी। ठाकर यही नाम है? हाँ। आप में से कोई और जो बताना चाहे कि कौन से टीचर है हिंदी के जो नहीं आते? चलिए बच्चे थोड़ा डर भी रहे, झिझक भी रहे। और साथ ही जो मीडिया को जब किसी ने देखा तो यहाँ पर जो पढ़ा रहे थे वो भी यहाँ से गायब हो गए। पर अभी इन बच्चों से पूछ लेते हैं आप लोग के कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर आते हैं, कौन कौन से के नहीं आते? हिंदी का क्या मसला है? हिंदी का सर कोई टीचर हमें पढ़ाता ही नहीं है। टीचर है पर पढ़ाते नहीं है। स्कूल नहीं आते। स्कूल भी नहीं आते। किताब हम रोज लेके आते हैं परंतु पढ़ाते नहीं है। किताब देखिए बच्चे यहाँ पर आज के साथ रोजाना लेकर आते हैं कि हाँ आज तो हिंदी पढ़ाई जाएगी पर हिंदी नहीं पढ़ाते जाते। फिर जब हिंदी का अंतराल आता है, पीरियड आते हैं, तब क्या करते हैं? बैठ रहे थे, कुछ नहीं ऐसे ही। चलिए तो ये देखिए तमाम अहम मुद्दे हो जाते हैं जिनको लेकर के जानकारी जुटाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और उम्मीद यही है कि यहाँ पर आगे क्या होता है। अब ये देखिए गर्मी में बच्चों का क्या हाल है। बच्चे किस तरीके से अपनी कॉपियों से, किताबों से हवा करने को मजबूर है। हालांकि कैमरा देखते ही ये थम से गए हैं पर आप ज़रा इनकी मजबूरी को समझिए। एक और तो जर्जर भवन हालात और उसके बाद यहाँ पर ये गर्मी जो इनके ऊपर सितम ढा रही है। शिक्षकों की कमी, जो शिक्षक हैं वो पढ़ा नहीं रहे हैं, तमाम समस्याएँ हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो शिक्षा विभाग की पोल यहाँ पर खुल रही है इसको लेकर शिक्षा विभाग आगे क्या करता है वो देखना। दवाइयों पर जो है सही रोजगार मिल पाया और ना ही उप स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य खराब हो तो आखिर इनकी सुनवाई कौन करेगा। हालात दिखाने की कोशिश करता हूं। ये बूट जैतमाल गांव है। तस्वीरें अंदर की दिखाना चाहूंगा जहां पर दवाइयाँ, टैबलेटें जो हैं वो यहाँ के लोगों को दी जाती है। यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य जो है वो इस उप स्वास्थ्य के भरोसे है। ब्लॉक धोरीमना है और बूट जैतमाल का जो ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो देखना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ के ये एक भवन है जिसकी 2 साल पहले जो है बताया जा रहा है कि यहाँ लाइट जो है वो काट दी गई। कारण केवल इतना रहा कि यहाँ पर बिजली का बिल जो है वो नहीं भरा गया था और उसको लेकर एक सरकारी भवन का जो है
बिजली का जो कटौती का जो मीटर था वो ले गए और उसके बाद से अभी तक यहाँ कोई लाइट जो है वो नहीं है। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर दवाइयाँ टैबलेटें जो है वो रखी हुई है और इन्हीं दवाइयों टैबलेटों में से एक दवाई जो है वो हमारे हाथ लगी है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि देखिए इसकी एक्सपायर डेट जो है वो देखिए, पहले इसकी बनने की डेट देखिए, जो यहाँ डेट है वो 6 महीना 2021 में जो है ये बनी थी और 5वें महीने 2024 में जो है ये एक्सपायर हो गई और उसके बाद से वो ये दवाइयाँ जो है वो यही हैं। ऐसे कई अब प्रोडक्ट यदि देखने की कोशिश करें तो उनकी हालत जो है वो बहुत ख़राब मिल रही है। देखिए यहाँ पर ये देखिए मार्च 2024 में ये एक्सपायर हो चुकी है। इन दवाइयों पर जो है धूल जमना शुरू होगी। हालांकि माना जाता है कि सरकारी फाइलों पर जो धूल जमती है, लेकिन दवाइयों पर भी यदि धूल जमना स्टार्ट हो गई तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र कितने समय बाद खुला है। सूचना ये भी है कि सूचना मिली कि जब मीडिया वाले जो है वो गांव में आए हुए हैं, उसके बाद से ही यहाँ पर जो है जो उप स्वास्थ्य केंद्र के जो अधिकारी कहें या जो संभालते हैं वो यहाँ पर पहुंचे। हालात तो ये भी लग रहा है कि यहाँ पर नीचे देखिए जो हालत है वो सफाई किए हुए तो लगता है कई टाइम हो गया। देखिए यहाँ पर ये हालत है। तो स्वास्थ्य केंद्र का जो स्वास्थ्य है वो बेहद ही खराब है। यहाँ कई ग्रामीण हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि छेड़ी ये तो ये है पॉपकॉर्न है जो टाइम पास के लिए काम आते होंगे। क्या नाम है आपका? बहरारा। कौन सा गाँव है? काम पांचन रानी बुट से। पता नहीं ढाणे में सुना है क्या यहाँ की जो एएनएम है वो पांचाने की ढाणी लगी हुई है? हाँ एएनएम है वो बहुत पार्वती, हमने नाम ही नहीं सुना। कितने साल हो गए? आप कितने साल के हो? मैं तो 21 साल का। ये कह रहे 2 साल से पार्वती वहाँ टीके लगा रही है। हम तो नाम ही नहीं सुना। आपके वहाँ नहीं आई? नहीं, नाम ही नहीं सुना। सर यहाँ पर जो एएनएम लगी उसको आपने कभी आंखें देखा है क्या? मैंने साहब कभी आँखों में नहीं देखा तक नहीं है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और हमारे साथ ही ऐसा धोखा हो रहा है। एक्सपायर डेट की ये जो दवाइयाँ पड़ी है, भले मेरा रिश्तेदार हो, मेरा भाई हो, लेकिन हमारे जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और टाँके बने आप देख लो अंदर, और ये दवाइयों के ऊपर धूल जम रही है। देख लो ये धूल जम रही है अंदर। आप इधर चलो, आपको मैं बाथरूम बताता हूँ। बाथरूम के अंदर आप व्यवस्था देख लो, टाँकों की व्यवस्था देख लो, कुछ नहीं है। केवल हाथ कंगन को आरसी, कुछ भी 0% है। मैं भले कोई हो, नाराज हो तो हो, लेकिन आज दिन तक हमने यहाँ पर दवाई लेने के लिए आए, लेकिन बंद ही बंद मिला। यहाँ जो अब अधिकारी है उनसे जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्ने सिंह है। पन्ने सिंह जी, कितने टाइम से यहाँ लगे हुए हो? मेरे को 2 साल हो गए। ईमानदारी से बताना कि ये कितने टाइम बाद ये जो है ये भवन खुला है? नहीं ये सर डेली खोलता, मैं डेली खोलता हूँ, मैं आता हूँ, मेरी ड्यूटी करके डेली जाता हूँ। इनसे पूछ लो एक बार सभी अच्छा, से। तो आपके साथ यहाँ सहयोगी कौन है? पार्वती देवी है, एएनएम, एक एएनएम लगी हुई है। अच्छा, तो वो यहाँ उनको आपको देखियो कितना टाइम हो गया कि यहाँ वो आई थी? एएनएम पार्वती देवी आती है, टीकाकरण करती है, डेली आके जाती है यहाँ का। और एक पास में है पांचाणियों की ढाणी, वहाँ का सब सेंटर एडिशनल चार्ज पे दिया हुआ, तो वहाँ का भी वो काम देखती है। पांचाणियों की ढाणी के कई लोग हैं, बूढ़ जैतमाल जो इस गांव के ग्रामीण है, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो आंख को देखा ही नहीं कभी। टीकाकरण बैसलोनिया कतला, पांचाणियों की ढाणी का पार्वती करती है टीकाकरण। अच्छा, ये कुछ टैबलेट और दवाइयाँ यहाँ पर है, आप कहते हैं आप रोजाना आते हो, आप देखते हो, तो ये यहाँ पर क्या सप्लाई नहीं हो रही है या पुरानों को निकालने का कोई टारगेट मिल रखा है? 5वें महीने में एक दवाई है, 1-2 जो एक्सपायर हुई है उसको डस्टबिन में जलाने के लिए रखी हुई है। नहीं रखा, टेबलेट उसको टेबल पे रखा है, तो इससे तो कई दवाइयाँ जो है निकल जाएगी। अभी यदि छानबीन करेंगे तो आप 1-2 बता रहे हैं, मैंने हालांकि 2-3 ही हाथ में लिए और वो तीनों ही एक्सपायर निकली। बाकी वाली यदि देखना चाहें तो देखेंगे तो फिर नहीं, 1-2 है एक्सपायर होने वाली, वो डस्टबिन में जला दी जाएगी। और एक्सपायर जो हो चुकी है वो डस्टबिन में डाल देंगे। 1-2 है, ज़्यादा नहीं है, 1-2 है जो डस्टबिन में डाल देंगे। जो टीकाकरण में लेके जाते हैं तो वहाँ से टीकाकरण वाली थैली में थी तो वहाँ रख दिए। बाकी नहीं कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है यहाँ के ग्रामीणों को महंगी पड़ जाएगी? नहीं, लापरवाही तो वो टीकाकरण 70 से लाई हुई थी और वापस वो वहाँ रख दी थी, तो डस्टबिन में जला देंगे डाल के बाद। साफ तौर से इस उप स्वास्थ्य केंद्र का जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही खराब है और जांच की जो है वो जरूरत है, क्योंकि जो दोनों ग्रामीण हैं दोनों तरफ के, वो ये कह रहे हैं कि उस एएनएम को जो है उन्होंने आंखों तक नहीं देखा है। और यहाँ के जो लगे हुए अधिकारी है वो कहते हैं कि रोजाना आते हैं, टीकाकरण करते हैं। अब ना जाने वो कब आती है और टीकाकरण करके जाती है, ये तो जांच का विषय है। और यहाँ के जो अधिकारी है वो जांच करे और इन ग्रामीणों को जो है संतुष्ट करे, वो देखना। इन दवाइयों पर जो है सही रोजगार मिल पाया और ना यहाँ की भी ज़मीनी हकीकत हमने जानने की कोशिश की। यहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों तक हम पहुँचे, यहाँ के विद्यालय पहुँचे, वहाँ की स्थिति कुछ अलग ही भाषा बयां कर रही थी। तो वहीं गांव के सरपंच तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके पुत्र यहाँ पर हैं जो उनके बिहाफ पर तमाम सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी, जो गाँव की सरपंच है उनके कार्यकाल में कौन कौन से बड़े और उल्लेखनीय काम आप लोगों ने करवाए?
टाँके बनाए 250-300, एक पक्की नाडी बनाई है, एक नाडी अभी ऑनगोइंग है। और सड़कों का निर्माण, ग्रेवल सड़कों का ग्रेवल सड़कों का फिलहाल नहीं हुआ अभी तक। कुछ आप लोग को स्वीकृति मिली कि हाँ यहाँ से यहाँ तक आप बनवा सकते हैं, उसके बाद फिर टेंडर जारी करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल टाकों के लिए और साथ ही आपको नाड़ियों के जीर्णोद्धार और एक नाड़ी का जिसका काम शुरू होना है उसके लिए पैसा? नहीं, एक नाडी तो पक्का काम करके कंप्लीट कर दिया है, दूसरी नाडी का काम मतलब खुदाई हुई है, खाली पक्का काम कोई हुआ नहीं है। एक शमशान घाट पे टिन शेड और टाँका स्वीकृत था, वो बना दिया, उसकी लेबर पूरी हो गई। खाई खुदाई थी, वो खाई खोद दी, काम कंप्लीट हो गया, सीसी बन गई, कंप्लीट है। शमशान घाट पे क्या कुछ काम आप लोगों ने करवाया? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया टीन शेड का निर्माण, टाके का निर्माण, तो कितनी राशि इसको लेकर के स्वीकृत की गई थी और कितनी राशि का भुगतान आपको किया जा चुका? मतलब पक्का कंफर्म तो देखने से पता चलेगा, लेकिन उसमें 9 साढ़े 9 के आसपास टोटल सेक्शन थी, उसमें 6 लाख के आसपास थी लेबर और 3 लाख कुछ ऊपर थी मटेरियल की। तो उसमें एक टाँका बनाया और एक बनाया है टिन शेड, तो टोटल मिला के 2.5 लाख के करीब उसका पैसा हमने उठाया और इतना काम कर दिया। सिर्फ 2.5 लाख रुपए उठाए, बाकी पैसे क्यों नहीं 2,51,000 का बिल बना है अभी तक? इतना ही। और लेबर को मिल चुका है? हाँ, लेबर को पूरा मिल गया। चलिए, तो ये तो बात हुई शमशान घाट पे जो निर्माण कार्य आपने करवाया। टाकों पर अब आ जाते हैं, क्योंकि कई जगह हमने देखा कि टाकों की गुणवत्ता में कुछ कमी रहती है कई गाँव में, तो यहाँ पर किस तरीके की गुणवत्ता का निर्माण कार्य किया गया और एक टाके के निर्माण के लिए कितने कट्टे सीमेंट के आप लोगों ने? जहाँ जितनी ज़रूरत होती है काम कंप्लीट अगले को पूरा करके देते हैं, चाहे कितने भी लगो। निर्माण कार्य पूरा आपकी तरफ से करवाया जाता है? हाँ, हमारी तरफ से, ग्राम पंचायत तरफ से किया जाता है। जैसे कई जगह था कि हमने जो देखा कई अन्य ग्राम पंचायतों गाँव में, तो कुछ लेबर का कार्य कई परिवार के सदस्य को कहा कि आप अपने स्तर पर भी करवा सकते हैं। यहाँ किस तरीके से आपने उसको रेगुलेट किया, किस तरीके से टाँकियों का निर्माण हुआ? टेंडर होता है ग्राम पंचायत का और फर्म को टेंडर होता है, वो फर्म माल डाल देती है, ग्राम पंचायत काम करवा देती है और लेबर को करना होता है। लेबर मिस्टॉल भर जाते हैं और वो काम पूर्ण हो जाता है। बाकी रहा कच्चा काम का तो लेबर करती रहती है और काम चलता रहता है। कितने टाँके अभी तक पूरी तरीके से बन गए? लगभग 250 टाँके बन गए। 250 बन गए हमारे और कार्यकाल आपके कार्यकाल में? तो इसमें पेमेंट सबका हो गया या अभी बाकी? नहीं, बाकी है सरकार में, 2 साल पहले का बाकी। 2 साल पहले का। इसको लेकर आपने आगे कुछ बात की? बातें करते रहते हैं, हमेशा ज्ञापन देते हैं, धरना देते हैं, करते हैं, लेकिन पैसे का तो कोई समाधान होता नहीं। फर्म ने डाला? कौन सी फर्म है जो काम कर रही है? बालाजी कंस्ट्रक्शन। बालाजी कंस्ट्रक्शन। उसने जो माल आप लोग को दिया टाके निर्माण के लिए, उसकी गुणवत्ता की जांच आपने खुद ने की? पूरी कंप्लीट ओके, सब सही है? सब सही। चलिए, तो ये तो इन्होंने टाकों से जुड़ी जानकारी हमारे साथ साझा की। अब हम बात करेंगे नाड़ियों की जो निर्माण की बात आई है। एक का काम आपने कहा है कि अभी शुरू नहीं हुआ है, एक का काम लगभग पूरा हो चुका है या पूरी तरीके से कम? एक केरली नाडी है, वो कंप्लीट हो गई, आज से 2.5-3 साल पहले कंप्लीट हो गई थी, पानी से भरी पड़ी है। दूसरी नाडी है, उसमें खाली खुदाई हुई है 5-6 लाख की, बाकी कोई काम हुआ नहीं। बाकी काम नहीं होने का कारण? ये तो ऊपर से क्या है कि केंद्र सरकार ने MMS का सिस्टम चालू कर दिया था, उसके बाद में नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन हाजिरी नहीं होती है, तो लेबर आती है काम करती है, ऑनलाइन हाजिरी नहीं होती है तो उसका पेमेंट नहीं चलता है, तो लोगों ने काम करना आना ही बंद कर दिया। विकास कार्य ठप है, पूरा विकास कार्य ठप है। यहाँ के अधिकारी जो हैं, वीडियो जो हैं, वो आते हैं यहाँ पर? बिल्कुल आते हैं। आज कहाँ पर है? आज नहीं आए, महीने में 1-2 बार वीडियो आते हैं। आज उसकी RS की परीक्षा आई, इसलिए उसको छुट्टी में गए। अच्छा, छुट्टी पे गए, बता के जाते हैं? बिल्कुल। और वैसे अगर बाकी दिनों की मैं बात करूँ तो कितना ध्यान गाँव पर है? बाकी दिनों कैसे? जो अन्य दिन है जब इस तरीके से छुट्टी पे वो नहीं आते हैं, तो मतलब एक महीने में लगभग कितने दिन यहाँ रहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि कई जगह हम गए तो एक ही जने को 2-2 गाँव का भाड़ा नहीं है, वो एक महीने में 20 दिन तो यहाँ रहते ही। 20 दिन यहाँ रहते हैं। 4 दिन की छुट्टी मान लीजिए, 4 दिन अपनी तरफ से छुट्टी है और बाकी अब जो अन्य अगर हम बात करें अन्य मुद्दों को लेकर के, क्योंकि कुछ जो खामियां हमें स्पष्ट तौर पर नजर आई। स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायरी दवाइयाँ वहाँ पर थी, वहाँ पर धूल जमी हुई थी और जिस तरीके से वहाँ के हालात है वो ये बता रहे थे कि वहाँ पर जो अधिकारी होने चाहिए थे वो समय पर नहीं रहे। नहीं, हमेशा आते हैं, समय पे आते हैं। धूल की बात करें तो अभी क्या है कि बरसात का मौसम है, एक दिन अगर तूफान आवे तो भी धूल गिर जाती है। नहीं, वो मैं बात मान रही हूँ, पर जो स्थिति वहाँ पर हमने देखी ना, वो ऐसी थी कि मानो कि न जाने कितने समय से ताले। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, वो डेली आती है और एक डॉक्टर है वो भी हमेशा आते हैं,
किसी वजह से कोई कारणवश कभी टाइम नहीं मिला होगा, झाड़ू नहीं निकला होगा, वो अलग बात है, बाकी हमेशा आते हैं। हमेशा आते हैं। और अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय का आपने कभी निरीक्षण किया, आप गए हो वहाँ पर, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है बच्चों की, क्या समस्याएं बच्चों के सामने? पहली बात समस्या भवन की है। हमारे विद्यालय में भवन का अभाव है और 2-3 भवन बन रहे हैं, वो बन के तैयार हो गए तो उसमें शिफ्ट करेंगे। पढ़ाई की बाबत ठीक है, लेकिन अध्यापकों की कमी की वजह से थोड़ी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। और देखिए, अगर हम विद्यालय की बात करें, जो अभी विद्यालय, वहाँ पर भी पंखे नहीं है, लाइटों की समस्या है, इसको लेकर कुछ भामाशाह आगे आए क्या? कुछ उन्होंने अपनी तरफ से कुछ आश्वासन दिया? भामाशाह तो सहयोग करते ही हैं, पंखे तो है, लेकिन कोई बार वो टिन शेड है उसमें पंखे नहीं होंगे, बाकी सब रूम में पंखे हैं। देखिए, हम कमरों में भी गए थे, वहाँ की हालात ये थी कि उन्होंने, जो बच्चों ने भी हमें बताया कि बारिश आती है तो छत से पानी टपकता है, उन सबको टीन शेड में बैठना पड़ता है। और जो बाहर का गलियारा है जहाँ बच्चे बैठे हुए थे, अभी कई वीडियोस भी हमारे पास है जिसमें बच्चे अपनी कॉपी किताब से हवा करते हुए नजर। वो लाइट कट गई होगी। नहीं, पंखा ही नहीं है सर वहाँ पे। पंखा नहीं है तो ख़राब हो गया होगा। सर, पंखा लगाने का सिस्टम भी वहाँ पर नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। नहीं, पंखे लगे, कैसे नहीं लगे? जो बाहर जो गलियारा था वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। नहीं, वो रूम के अंदर बैठते हैं, लाइट कटी है इसकी वजह से बाहर आए होंगे। सर, रूम में जो हमने स्थिति देखी, जो कक्ष थे वहाँ बच्चे बैठे हुए थे, पर जितना वहाँ पर स्ट्रेंथ है बच्चों का, 12वीं तक कक्षाएं संचालित हो रही है, कक्ष नहीं है, जिसकी वजह से बाहर बैठे हैं। वो तो मैंने पहले ही बता दिया, रूम का अभाव है, रूम की वजह से यहाँ पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, बैठने की जगह नहीं होती है। पहली बात तो कोई भी यहाँ पर बैठे हैं बात करने के लिए तो आसन तो सही है न? बिल्कुल, मैं मानती हूँ पूरी तरीके से इसमें जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि भवन का निर्माण हो, इसका आगे के स्तर पर भी निरीक्षण होना चाहिए, पर आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए, मैं बस वो जानना। हमारे द्वारा तो अध्यापकों को समझाइश करते हैं, टाइम पे आओ, पढ़ाओ, और हम भी गांव के सब लोग 5-7 दिन में एक बार जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, भाई क्या चल रहा है, कैसे पढ़ाई चल रही है। और जो भवन नए बनाए जा रहे हैं, इनको लेकर के क्या अपडेट अभी आप देना चाहेंगे? निर्माण कार्य चालू है, फर्म काम कर रही है, जो बोल रहे हैं कि 1-2 महीने में तैयार करके हम सपोर्ट कर देंगे स्कूल। हमने कुछ अध्यापकों से बात की ऑफ द कैमरा, उन्होंने हमें ये जानकारी दी, नाम न बताने की शर्त के साथ, कि वो जो निर्माण कार्य वो हो ही नहीं रहा है। 1-1.5 साल पहले स्वीकृति दे दी गई थी शायद। उसका बजट नहीं आया होगा पहले का, सरकार पैसा देगी तो वो आगे निर्माण करेगा, वैसे कैसे करेगा? पेच मतलब पैसों के साथ फंसा, मतलब नहीं आया होगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अगर पैसा आया होगा तो वो कर देगा। चलिए, शमशान घाट से जुड़ी एक जानकारी और मैं आपसे चाहूँगी। अभी स्कूल के बाद इस मुद्दे पर आ रहे हैं कि वहाँ पर बाउंड्री का निर्माण होना था, तो वो क्या पूरा हो गया है क्या? नहीं, बाउंड्री कोई सेक्शन नहीं थी, वैसे तो घर से तो कोई करेगा नहीं, सरकार की कोई सेक्शन थी नहीं, ओनली वो खाई सेक्शन थी, खाई खुदवा दी लेबर से और टिन शेड और टाँका बना दिया। अच्छा, जितने भी जगह निर्माण कार्य हुआ है इस तरीके का, खाई खुदाने का और ये सब, तो लेबर से करवाया गया, मशीनरी के आधार? नहीं, लेबर से ही होता, कोई मशीन नहीं, पूरा लेबर से? पूरा लेबर से। और वो देखना दवाइयों पर जो है सही रोजगार मिल पाया और ना ही। जी, मेरा नाम मोहन सिंह है। मेरे यहाँ एक टाँका स्वीकृत हुआ था, SFC योजना, जो 15 वित्त आयोग की ओर से। उसके अंदर जो टाँके के अंदर सारी सामग्री वो सब घटिया थी। अब सोने के ऊपर कभी काट लगते हैं तो काट लगने सोने पर नहीं लगता है। सरपंच साहब के कहने से कुछ नहीं होता है। मेरे टाँका बना है, उसके ऊपर नेम प्लेट मतलब 17 आइटम दर्शाए गए हैं RTI सूचना के तहत, और उसके अंदर जो भी आइटम मिलना था वो नहीं मिला, और जो मस्टोल भरे गए उसमें फर्जी मस्टोल भरे गए, और जो विकास अधिकारी था वो सरपंच साहब के पक्ष का था। और जब विकास अधिकारी ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ से कमीशन है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के पास जाता है, और जब BDO के पास जाते हैं तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ऊपर से विधायक साहब, मंत्री साहब का पावर है। CO साहब के पास जाते हैं तो CO साहब कहते हैं कि ऊपर मंत्री साहब, विधायक साहब का पावर है, और जिला प्रमुख साहब दबाव देते। पूरा का पूरा मेरा टाँका मैं निरीक्षण कराऊंगा, बिल्कुल टूट गया है, लतर पतर हो गया है, ऊपर तक नाम, नेम प्लेट तक नहीं लिखी गई। उसके अंदर ग्राम विकास अधिकारी और कुछ जो तकनीकी अधिकारी होते हैं, अय्यन मुझे चैलेंज दे रहा है कि जब आप 6,000 रुपये कमीशन नहीं दोगे तो आप कौन सी मूली के बीज हो, बिगर कमीशन टाँका ऐसा बनेगा। सरासर झूठ। सारे क्या नाम है अधिकारी का? अधिकारी का नाम है ग्राम विकास अधिकारी पुखराज पवार है, जो सबसे भ्रष्ट
पूरी इस धोरीमना पंचायत समिति का अब वो अतिरिक्त असिस्टेंट, जो अतिरिक्त विकास अधिकारी है जो धोरीमना में लगा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा उसने बूथ में घोटाले किए, गरीब लोगों का खून पिया, मेरे खुद के साथ गद्दारी की। और मेरे टांका मैं आपको बताऊंगा कि सबसे टूट गया पूरा, नीचे से पानी जा रहा है, उसके ऊपर नाम न लिखा है। ऐसे कई लोग हैं जो परेशान हैं, जबकि मैं खुल के कहता हूं कि सारा टांका था भ्रष्टाचार की चपेट चढ़ गया। अधिकारियों की मिली भगत की बात सामने है। आप में से किसी का कोई ऐसा निर्माण कार्य, कोई टाका आपका सही है? कहाँ आपका भी टाका बना था? नहीं, हमारा टाका नहीं बना। नहीं बना। किसका टाका बना था? आपका बना था। आपका टाका किस नाम से स्वीकृत हुआ था? हमारे टाका हुआ था ये साल में, हपेले सरपंच बने नहीं, हाँ। ये साल में हुआ था। सब मानो मेटल हैंग बढ़ गयो, कोई मारे टेंशन नहीं, कोई बजरी रही कि सनमट रही, कोई नहीं। आपका बढ़िया बना। हाँ बढ़िया। फिर इनका खराब कैसे बन गया? भाई वे कही था, वो पूछो नहीं हुए ना, कह मोड़ डेढ़ खेरा बैठ मोड़ नहीं, माल मटेरियल तो एक ही जगह से ना, मानो फूल मिले तो कोई टोका किया है नहीं, कोई सरपंच की गलती है कोई, कोई एक आधो यहाँ करे तो बाजी हारे है कोई मारे। चलिए आप बताएंगे आपके यहाँ क्या निर्माण कार्य हुआ? हमारा निर्माण कार्य ये हो रहा है सर कि हमारा निर्माण कार्य ये हो रहा है कि हमारे जो सही पटा था उसी जगह पटा नहीं बनाया, उसी जगह भ्रष्टाचार करके और दूसरे का पटा बनवाया। और हमारे टुकड़े आप जाके चेक करो, उसी जगह हमारे टुकड़े तोड़े इन्होंने, राउत सिंह ने, पूनमाराम ने और वो पद्माराम ने, इन्होंने तीनों ने मिलके। कौन है ये तीनों? है जी, कौन है ये तीनों? ये तीनों ही यहाँ के जो कार्य कराने वाले हीरो है, दबंग है क्या? यहाँ के डॉन बोलते हैं एसटीएम मेरी जेब में, कलेक्टर मेरी जेब में, मजिस्ट्रेट मेरी जेब में। वो क्या कर सकते हैं ये साले, ये हमारे को बोलते हैं। और मेरे को बोला लाख रुपए हो तो तेरे को पट्टा देता हूँ। मैं इस पंचायत के सामने, ये सरपंच ये खड़ा है, ये सामने ये सभी भाई बहन सब खड़े हैं, इनके सामने मैं बोल रहा हूँ। वो जमीन आपकी थी? जमीन मेरी है। इसका कोई सबूत आपने दिखाया? हमारा सबूत आप जाके देखो, उस जगह मेरी पीढ़ी 3 पीढ़ी हो गई, और इन्होंने बड़ों ने सब कुत्तों ने नीच बना किया। और मेरे को बोल रहे हैं तेरा मर्डर करेगा, तेरे को उठा के ले जाएगा, तेरे जो होगा वो हम सब करेंगे, ये बोल रहे। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी पिटाई की, मेरी ये टांग टूटी हुई है। आपके भाई के नाम का टाका भी सेक्शन हुआ है ऐसा कुछ? हाँ, टाका सेक्शन हुआ होगा, मेरा हुआ नहीं। आज दिन तक ही इन्होंने बोला तेरे को टांका लेना है तो पैसे दे, या नहीं तो नहीं मिलेगा। तन सिंह नाम से कुछ टाका सैंक्शन हुआ है जानते? हाँ, तन सिंह के नाम का टांका है, उसका मटेरियल सही नहीं मिला है, उसका जाके आप देख सकते हो, और अधूरा है, अभी तक पूरा नहीं बना। अभी तक पूरा है, पूरा इन्होंने धूड़ मिट्टी करके पूरा किया है, लेकिन वहाँ पानी रहता नहीं और वो पड़ा है, वहाँ आप देख सकते हो। और आपकी ज़मीन का जो आप पूरा मामला बता रहे थे, तो आपके पास जैसे आपने बताया कि 3 पीढ़ियाँ वहाँ रह रही थी, हाँ, तो उसका कोई बिजली का कनेक्शन वगैरह वहाँ पर है? कनेक्शन है मेरे पास। आपके नाम से? नाम है तिलोक सिंह के नाम से, उसी जगह बना हुआ है। बोलते हैं इन्होंने बढ़वा सारी करके पैसे दे के पटवारी को, और बोले ये गौसर की हुई, वाकई का पटा बन गया, और इतना है वो मेरे लिए बाहर निकलवाया। वो ये सब पूनमाराम की बढ़वाई है, पूनमाराम, पद्माराम, रावत सिंह, इन तीनों की बढ़वाई है। और निर्माण है जो जितने कार्यक्रम है जितने भी है, ये बोलते हैं तलाई के अंदर आप जाके देखो, 1 रुपये का काम नहीं है। 1 रुपये का काम है तो मेरे को जिंदगी भर की सजा होनी चाहिए, नहीं तो इनको बढ़वा को सजा होनी चाहिए। और कोई जो आप में से अपनी बात रखना चाहिए? शमशान भूमि का जो है दीवार, उधर कुछ नहीं है, भेड़ लोगों की मरती है, गाय मरती है, और खाई खोदी हुई है जेसीबी से। ये लोग बोलते हैं हमने मजूरा से करवाई है, कोई मजूरा से काम नहीं हुआ उधर ढांचा पड़ा है, आप जाके देखो। और खोद के उधर के पाकी का मलबा था, वो खोद के इन्होंने बेच के खाया, इनका गुजारा किया, पेट भरा है। इसमें गलत हो तो मेरे को सजा होनी चाहिए जिंदगी भर, नहीं तो इनको होना चाहिए जो गवर्नमेंट होए, सही होए, इंसान बना तो इनको सजा होनी चाहिए। टोका बन गया, बहुत बन गया, हैंग मेटल दे दिनो, कोई फर्क नहीं है, क्या होगा था।
चलिए, इन्होंने तो कहा टाका बहुत बढ़िया बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनका कहना है कि टाका अच्छा नहीं बना है, माल मटेरियल अच्छा नहीं है। और कोई जो अपनी बात रखना चाहे, आप रखना चाहेंगे कोई? एक मिनट आ गया। नहीं, इसी ग्राम पंचायत में आता है आपका? पंचायत पाचानी की डाणी में है, मेरा नाम का टाका है। उसमें किसी को ईंट दिया है और किसी को पत्थर दिया है, वही बनाया। और सरपंच साहब पहले तो 35 कट्टे दिए, फिर बाद में 45 बोल गए, वो दिया तो कुछ नहीं उसको। तो और वो केस लग रहा है, यहाँ पे आए सरपंच साहब को भी बोल दिया, कोई बात आगे बढ़ी नहीं, बस हमको बहुत हो गया, हमने समाप्त कर ली। तो टाका अभी है कि नहीं है बना हुआ है, लेकिन उनकी निर्माण पूरा कार्य नहीं है, आधा अधूरा का? हाँ आधा अधूरा है। उनको एक को ईंट दिया और एक को मतलब वो सोलिंग वाली ट्रॉली दी है। नाम क्या है आपका? अमीरा राम। अमीरा राम जी, किसके नाम से टाका है यहाँ पे? अमीरा राम नाम से। अमीरा राम नाम से। उनको एक तो चेतन राम नाम का उनका टाका दिया, उनको तो वो दे दी मतलब ईंट वाला, और इनको दिया सीमेंट वाला, उनको पूरे पेमेंट दिया नहीं। वो यहाँ पे आगे पहले फिर एक बार और आ गए यहाँ, तो उनको कुछ तेरे जो करनी है जो कर ले, यही बोले। उसके बाद में हमने आप एक बार बता दीजिए। जो मैडम एस्टीमेट में होगा वही मिलेगा, वैसे लाभार्थी के कहने से कोई वस्तु नहीं मिलती है, जो एस्टीमेट में होता है वही मिलता है। चलिए, तो तमाम दावे हमने आप तक पहुंचाए, सरपंच जी ने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनाया। अब एक बार फिर से ज़मीन तक हम पहुंचेंगे, वहाँ पर क्या ज़मीनी हकीकत है वो खंगालेंगे। वो देखना दवाइयों पर जो है सही रोजगार मिल पाया और ना ही बूट जेतमाल हम आए। यहाँ पर हमने कोशिश की कि आप सभी तक ज़मीनी हकीकत पहुँचाए। सबसे पहले एक खूबसूरत नाड़ी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत ये है, 21 लाख का पूरा काम किया गया है। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथी भरत यहाँ पर मेरे साथ है। भरत, 21 लाख में कितना शानदार काम हो सकता है, ये तस्वीर तो अपने आप बयां कर रही है। ये गांव अपने आप में कई तस्वीरें बयां कर रहा है। यहाँ का शमशान घाट देखा, नाली तालाब देखा, यहाँ के लोगों की भाषा सुनी, तो यहाँ ये समझ में आया कि यहाँ के लोग जो है वो कितना काम के लिए तरस रहे हैं। 21,51,000 रुपए की जो नाड़ी है वो बताई गई है। यहाँ पर एक पट्टिका जो देखी गई, उस पट्टिका की जब शिकायत हुई तो उस पट्टिका को भी यहाँ तोड़ दिया गया है। मैडम, 21 लाख की नाड़ी जहाँ पर पशु जो है वो नहा, लेकिन ये तो मुझे ऐसा लगता है भरत की तो नाड़ी भी कुदरत ने ही बना दी होगी। इंसानों का काम तो नहीं है कि बारिश हुई पानी इकट्ठा हो गया, और जो खड्डे होते हैं उसमें अक्सर पानी भर ही जाता है। बिल्कुल, जो यहाँ के लोगों का आरोप है वो ये कह रहे हैं, जैसे सरपंच से बात हुई तो सरपंच ने कहा कि बिल्कुल नरेगा के तहत लोगों ने यहाँ मिस्टॉल भरे, लोगों ने काम किया, लेकिन हकीकत जो है वो लोग अपने मोबाइल में जो शूट की हुई वीडियो बता रहे हैं उसके आधार पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि मशीन चली है। लेकिन यहाँ पर कोई मशीन चली या व्यक्ति आकर या किसी ने खुदाई की है, वो मैडम यहाँ बिल्कुल कहीं निशान जो है वो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। मतलब कह सकते हैं खाना पूर्ति हुई है। और 21,50,000 अपने आप में बड़ा अमाउंट होता है। 21 लाख जो 51,000 का जो अमाउंट है वो तो यहाँ लगा या नहीं लगा, लेकिन 21,000 रुपए जरूर लगे होंगे। वो भी लगे होंगे उस पट्टिका के जिस पर ये लिखा गया है कि 21,51,000 में कार्य पूर्ण जो है वो किया गया और नरेगा के तहत किया गया है। हालांकि यहाँ जो जेडीए है या जो भी अन्य जो अधिकारी है वो किस हिसाब से उन्होंने जांच की और उसको पेमेंट जो है वो पास की, जांच का विषय है। लेकिन उससे पहले वो पट्टिका की तस्वीर आप जरूर दिखाइएगा दर्शकों को। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। और देखिए, ग्राम पंचायत स्तर पर जब इस तरीके के काम होते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं मान सकते भरत, क्योंकि देखिए वहाँ पर तमाम अधिकारी होते हैं जिनको पूरा जांच परखना होता है पूरे कामों को कि आखिर कितना काम हुआ है धरातल पर, क्योंकि एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हम नहीं मान सकते। क्योंकि अगर सिर्फ एक व्यक्ति के पास इस तरीके का पूरा लेखा जोखा होता तो शायद हर जगह इस तरीके का घोटाला होता। पर अधिकारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि जगह पर पहुंचे, निरीक्षण करें और हकीकत जाने कि वाकई में वहाँ पर ऐसा काम हुआ भी है या नहीं। तो ऐसा लगता है कि मानो जो अधिकारी थे वो कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे, या फिर उनकी आंखें भी किसी पैसे के लालच से बंद कर दी गई थी। मैडम देखिए, कोयले की खान होती है और उसमें से यदि कोई कोयले उठाता है तो उसके हाथ काले जरूर होते हैं। यहाँ किसी एक व्यक्ति या सरपंच पर आरोप लगाया जाए, किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाए, वो निराधार होगा या वो आरोप अपन सही नहीं मान सकते। लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से ये कार्य हुआ है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि साइन जो होते हैं वो बिल्कुल अधिकारियों के भी चलते हैं और सरपंचों के भी चलते हैं। 21,51,000 रुपए यदि इस नाडी का सैंक्शन हुआ है और उस पर कोई कार्य नहीं हुआ और कागजों में कार्य बताया गया है, तो आखिरकार यहाँ के गाँव के जो लोग हैं वो ये कार्य देखना चाहते हैं कि वो 21,51,000 में कार्य क्या हुआ है। देखो, एक चीज़ मेरे मन में ये भी आ रही है कि ज़मीन आखिर यही चुनी गई। मतलब यहाँ पर ना तो कुछ आसपास आपको विकास नज़र आ रहा है, ना कुछ सड़क यहाँ तक पहुँचने की है। मतलब क्या सोच के यहाँ पर? मैडम देखिए, यहाँ के जो लोग बता रहे हैं कि जैसे सरपंच बदले वैसे शमशान बदले। तो पीछे देखिए तो 3 तरह के तो शमशान हैं यहाँ पर।
हालांकि सभी जाति के जो है उनको यहाँ पर लाया जाता है, ये किसी जाति विशेष का नहीं होता शमशान जो होता है, लेकिन यहाँ पर शमशान जो नज़र आ रहे हैं वो अलग अलग। जैसे जब मैं सरपंच बना तो मैंने मेरे हिसाब से बना दिया, मतलब यहाँ किसी भी तरह के सरकारी ज़मीन को जो है वो खाना पूर्ति करने के लिए या उस बजट को बिल्कुल उस बजट को कैसे मैं पूरा कर पाऊँ या उस बजट में से मैं कितना हिस्सा खा पाऊँ, वो कार्य जो यहाँ साफ तौर से यहाँ देखने को नजर। और शायद मुझे लगता है इसीलिए इसको थोड़ा दूरदृष्टि से भी रखा गया है आम लोगों की, क्योंकि अगर मान ली कोई भी बड़ा अधिकारी आता है तो इतनी जहमत नहीं उठाता कि अपनी गाड़ी उतनी दूर खड़ी करे और फिर तपती धूप में यहाँ तक पैदल चल के आए। ये हालांकि गांव में ज्यादा दोहराया जा रहा है कि नाड़ी जो है इस ऐसी जगह बताई जा रही है जहां वाकई अधिकारी जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, और पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके हाथ जो है वो रंगे हुए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही जो सड़क निर्माण का कार्य होता है ना, तो उन्हें पता है अधिकारी साइड से खोद के देखेगा कितनी बढ़िया बनी है, तो साइडों से तो अच्छी बनी होती है, बीच में से बिल्कुल ये सही है कि वो बीच में से कभी भी डांबर नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें पता है यदि बीच से डांबर उठाया तो फिर वो गड्ढा हो जाएगा और टूटने का जो आरोप है वो अधिकारी भी लगेगा, इसलिए अधिकारी वो साइड में और वही रोड वाले जो है वो बीच में से ज़्यादा मलबा नहीं डालकर आसपास में ज़्यादा मलबा है जो उसकी थिकनेस है वो बढ़ा देते हैं। बिल्कुल यही वजह किस तरीके की नाड़ियों का निर्माण इस तरीके के दूरस्थ क्षेत्रों में हो रहा है। बिल्कुल ये इसकी थिकनेस जो बढ़ाई गई है वो अमाउंट की बढ़ाई गई है, यहाँ नाड़ी की थिकनेस नहीं बढ़ाई गई, यहाँ अमाउंट की बढ़ाई गई है, जो अमाउंट है उसकी पट्टिका भी तोड़ दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कहीं ना कहीं बड़ा जो है घोटाला है। बिल्कुल ये खूबसूरत नाड़ी आपने देखी जो 21,51,000 में बनी है, जहां पर आज भैंसे स्विमिंग पूल की तरह इसका आनंद लेते हुए नजर आ रही है। हालांकि ये कोई एक कुदरत का करिश्मा ही है, यहाँ पर कोई भी आप ये मानकर चलिए कोई इंसानी हस्तक्षेप नहीं है जो यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाए। एक गड्ढा होगा उसमें बारिश की वजह से पानी भरा, हालांकि इसको लेकर के कोई विशेष इंतजामात यहाँ पर नजर नहीं है। अब हम आगे चलेंगे और आपको वो पट्टिका दिखाएंगे जिसमें साफ आपको नजर आएगा कि जब इस पूरे मामले का उजागर हुआ या कहें कि शिकायत आगे तक पहुंची होगी तो सरपंच और जो अन्य अधिकारी जो इस मिली भगत में शामिल थे वो डरे घबराए और उसके बाद इस पट्टिका को तोड़ दिया गया। कुछ अंश हमने जो यहाँ पर उल्टे पड़े हुए थे उनको सीधा करने की कोशिश की है और ये तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मनरेगा के अंतर्गत ये पूरा काम हुआ है। मनरेगा की मंशा यही थी कि गाँव के लोगों को रोजगार मिले, पर ना तो लोगों को इतना सही रोजगार मिल पाया और ना ही उनको यहाँ पर विकास मिल पाए। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, 21,51,000 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है और कार्य पूरा कराया गया या नहीं, अब ये तस्वीर आप जरा देख लीजिए। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कार्य पूर्ण तिथि, यानी कि सिर्फ तारीख जो थी वो अभी यहाँ पर कहीं इधर उधर हो गई इन पत्थरों में, पर कार्य पूर्ण हो चुका है। इसका ये साफ तौर पर सबूत है। ये तमाम तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं ये तस्वीरें जरा आप देखिए, यहाँ पर तारीख भी लिखी हुई है और साल भी लिखा हुआ है, जिससे आपको अनुमानित यह अंदाजा लग जाएगा कि आखिर कितना पैसा कितना कहाँ गया और किस तरीके से काम हुआ। और सबसे बड़ी बात, काम पूरी तरीके से हुआ ही नहीं है या कहें कि शुरू भी हुआ था या नहीं, न जाने क्या सच्चाई थी। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इन सच्चाइयों को जानना और अधिकारियों से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे, अपनी कुंभकर्णी नींद से उठिए, अपनी जो बड़ी निद्रा है जिसमें आप सोए हुए हैं अपनी आंखों की पट्टी हटाइए और यहाँ पर ज़मीन पर आइए और हकीकत देखिए। और स्पेशली जो यहाँ के वीडियो हैं और तमाम वो बड़े अधिकारी जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, अपने कामों से बचिए मत। वो देखना दवाइयों पर जो है सही रोजगार मिल पाया और ना ही। अभी फिलहाल हम मौजूद है बूट जेतमाल के शमशान घाट में, जहां पर आप ये जो टाका देख रहे हैं इसकी तस्वीर भी ज़रा देख लीजिए गौर करके, क्योंकि यहाँ पर ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा जिस पर लगभग जो राशि लिखी हुई है 9 लाख के आसपास है, जिसके लिए ये स्वीकृत कार्य है शमशान घाट का और इस टाके का। ये टाके की हालात आपने देख लिए हैं किस तरीके का ये टाका है। अब शमशान घाट की हालात भी आपको दिखा देते हैं, उस हालत से भी आपको रूबरू करा देते हैं। ये टीन का छप्पर है और कुछ पिलर्स पे इसको टिका रखा है। अब आप खुद एक बार अनुमान लगाइएगा और सोचिएगा कि 9-9.5 लाख का जब अनुमानित बजट आपको मिले उसके बाद क्या इसी तरीके का निर्माण कार्य होता है। ये आप तस्वीर देखिए और उसके बाद जो एक और दुखद तस्वीर जो आपको यहाँ पर नजर आएगी, कहते हैं कि अंतिम यात्रा का सफर तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि जो अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लोग आए हैं उनको दिक्कत ना हो, जिसकी अंतिम यात्रा आ रही है कम से कम वो तो एक सही रास्ते से आए। पर यहाँ का रास्ता आप जरा देखिए, वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र आपको तस्वीरें दिखा रहे कि किस तरीके का ये रास्ता है। और सोचिए जहाँ पर चलना भी नामुमकिन हो वहाँ पर ऐसी जगहों पर से लोग अंतिम यात्रा को लेकर के आते हैं, न जाने कहाँ कहाँ से दूर दराज से आते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पहुँचते हैं।
और सबसे बड़ी बात, जो रास्ता है उसको अगर आप देखेंगे तो न जाने किस चीज़ की खुदाई यहाँ पर चल रही थी, जिसको लेकर के यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं, ताकि जो वहाँ पर जो आपको रोड नज़र आ रहा है वो ज़रूर अच्छा है, पर उसके बाद का जो रास्ता है यहाँ पर शमशान घाट तक का, वो कितना बुरा है आप ज़रा खुद नज़र डालकर देखिए। और अगर यहाँ पर अंतिम यात्रा के लिए जो लोग आते होंगे उनके लिए कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि लगभग 9-9.5 लाख का बजट इसको लेकर के पारित किया गया, पर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप बयां कर रही है स्थिति को। हाल जो यहाँ के हैं वो अपने आप आपको नजर आ रहे हैं। राजेंद्र, एक बार फिर से वहाँ की तस्वीरें आप दिखाइए। गांव के कुछ लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। कितने साल पहले काम वगैरह शुरू हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर सर 2020 से पहले का जो सेक्शन था, उसी के बाद में वो उसने तो सरपंच ने काम किया नहीं। वो क्यों नहीं कर पाया? वो तो कर नहीं पाया, उसका वो कार्यकाल पूरा हो गया। उसका कार्यकाल पूरा हो गया, पर उसने बजट सैंक्शन करवा दिया। बजट सेक्शन करवा दिया। फिर उसके बाद जो नए सरपंच बनी, और इस सरपंच ने जितना जो किया, जितना ये आप लोग देख रहे हो, ये टिन सेट है, टांका है और 4 दीवारी है, ये मशीनरी खुदाई करी। इसके जो भाई ग्राम सेवक ने, उसने तो हमारे को लिखित में दिया है, जो उसकी मोहर साहब लगी हुई कि भाई 4 दीवारी फाइनल है। तो 4 दीवारी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। सरपंच बोल रहा है कि जो लेबर से काम किया हमने, हम बोल रहे हैं कि लेबर से किया ही नहीं। जो केरली नाडी है वहाँ भी मेरे पास में जो वीडियो पड़ा है, मैंने जो मशीनरी का वीडियो बनाया, सरपंच और मशीनरी जाती दिख रही है, और वो भी झूठ बोल रहा है, यहाँ भी झूठ बोल रहा है। जितना हुआ जितना भ्रष्टाचार हुआ। देखो 9-9.5 लाख अपने आप में बड़ा बजट होता है, और जो लगभग एक टाके का बजट सरकार दे रही है वो 3 लाख का है। बाकी का 6 लाख का निर्माण कार्य होना चाहिए था शमशान घाट के आसपास, जिसमें आप यहाँ की साफ सफाई का जिम्मा ले लीजिए, और यहाँ पर कुछ बेंचें लगनी चाहिए थी, और ये शमशान घाट जो बेहतर होना चाहिए था। अगर आपके पास अगर ये बजट होता तो आपको क्या लगता है क्या क्या बन जाता है इसमें? यहाँ होते तो पेड़ पौधे लग जाते, और बहुत बढ़िया टिन सेट के लिए कुर्सियां वगैरह बैठने की लोगों की व्यवस्था बन जाती, और इसकी 4 दीवारी के अंदर पौधे भी लगा देते, बहुत अच्छी सुरक्षा बना देते हम। बिल्कुल कुछ नहीं किया। यहाँ पर आप भी रहते हैं? आपसे बात कर रही हूँ। आप भी यहीं रहते हैं इस गांव में? नहीं, मैं पाँचानी का ढानी से। पाँचानियों की ढानी से। अगर मैं आपसे पूछूं, हालांकि आप तो इस गांव के निवासी नहीं है। रेवनी विलाजी थे, पहले थे ना, तो हमको यहाँ से हटा दिया गया। हमारे यहाँ शमशान घाट नहीं है, हम पाँचानी ढानी के अंदर शमशान घाट हमारा वहाँ बना दिया, तो उसमें हम क्या कर सकें। हमारे वहाँ भी बना दिया हमारे को, यहाँ से हमारे को हटा दिया गया। यहाँ तक आना आपके लिए कितना मुश्किल भरा रहा? बहुत मुश्किल होता है। हमसे 5-6 किलोमीटर दूरी होती थी, फिर यहाँ से हमारे को मना कर दिया कि भाई आपका शमशान घाट उधर ही बना दो, तो फिर ये शमशान ऐसी हालात है, तो हम तो वहाँ से ऐसे होते ना। कुछ और लोगों को मैं इधर ही बुलाना चाहूंगी। भरत जी, कोशिश कीजिएगा कुछ और युवाओं का आप भेजें, ताकि वो बता पाए कि जब वाकई में वो यहाँ पर कभी किसी अंतिम संस्कार के लिए आए। क्या आप आए कभी यहाँ पर? जी, हम यहाँ हमारे जो दर पीढ़ी दर यहाँ हम आते रहते हैं। ये शमशान घाट है, ये शमशान घाट के लिए राज्य सरकार ने SFC योजना के तहत 9-10 लाख रुपए का खर्चे के लिए। नहीं, जब आप लोग यहाँ पर आते तो वाकई में मैं जानना चाहती हूँ कि दिक्कतें कितनी आती है? दिक्कतें खूब आती। रास्ता ही नहीं है, रास्ता ने बैठने की भी जगह नहीं। ये बैठने की जगह क्या है? अंदर तो कचरा पड़ा है, पानी का टांका था ये टूट गया है। अंदर तो वैसे भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चलती होगी, बाकी लोग कहाँ कैसे बैठते? कितने लोग धूप में बैठते? बाहर धूप में, बिल्कुल धूप में बैठते। और टाका बस ये एक है, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई छप्पर नहीं है, कोई बैठने की कुछ भी नहीं है। बाहर धूप के अंदर बैठना पड़ता है। लोग बूढ़े आते, हम परेशान होते हैं, पानी पीने तक भी नहीं है। और सरकार की तरफ से कई योजनाओं के तहत इस शमशान घाट में बाउंड्री के लिए, टाँके के लिए, टिन शेड के लिए जब RTI के तहत सूचनाएं बाहर आई, तब पता चला कि 10 लाख रुपए का यहाँ पर गबन किया गया। जो ये सरपंच प्रतिनिधि है पूर्णमाराम, और इससे ऊपर ग्राम विकास अधिकारी पुखराज पवार, जो अब हाल वर्तमान अतिरिक्त विकास अधिकारी धोरीमना में पोस्टेड है, उसने, और इससे ऊपर और अधिकारियों जिला परिषद तक तार जुड़े हुए थे, और कमीशन जा रहा था कि मुख्यमंत्री साहब को कमीशन मिलेगा। तब ये बालाजी फर्म ने काम किया, और यहाँ से ये शमशान घाट है, और इधर तालाब है जो 21,51,000 की वित्तीय स्वीकृति थी। आज 5 साल हो गए, इसको रिकॉर्ड के अंदर पक्का बांधना इंदिराज पूरा दर्ज कर दिया गया, लेकिन तालाब ऐसा का वैसा पड़ा है। और ऐसे लोगों को फायदा दिया जो सरपंच दबंग लोग थे, गरीब। तालाब बना हुआ है क्या इधर? नहीं, कुछ भी नहीं है। और 21 लाख रुपए की स्वीकृति थी उसको लेकर? 21,51,000 की वित्तीय स्वीकृति थी। और पैसा उठाया पता है कुछ आपको? RTI की आपने जानकारी निकाली तो? बिल्कुल, हमें शक था कि यहाँ के पैसे गबन कर दिए गए। अब सरपंच को हमने पूछा, तब सरपंच कह रहा है कि मैंने यहाँ के पैसे, केरली नाडी जो राजस्व ग्राम है, यहाँ के पैसे मैंने वहाँ खर्च किए, जबकि स्वीकृत तो यहाँ थे। और यहाँ के पैसे वहाँ किस बजाय और किस बोझिब से वहाँ से लेके गए?
चलिए, तमाम पहलू थे जिनको लेकर के इन्होंने जानकारी दी और ये बताया कि शमशान घाट के हालात किस तरीके के हैं। यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखें तो वाकई में आप कहीं भी नहीं सोच सकते कि 9 साढ़े 9 लाख का कामकाज यहाँ पर हुआ है। वहीं इस गांव की दुर्दशा तो आप देखिए कि यहाँ पर सरपंच बदलने के साथ ही यहाँ पर लोगों ने शमशान घाट भी बदल दिए। जनप्रतिनिधियों ने किस तरीके से शमशान घाट बदले, आप जरा वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप उस और तस्वीर देखिए जहाँ पर आपको एक पेड़ नजर आ रहा होगा जिस पर कौवा बैठा हुआ है। तो वहीं पर पहले यहाँ का शमशान घाट था, फिर उसके बाद सरपंच बदलते हैं, शमशान घाट को उस और शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पर आपको एक बाउंड्री नजर आ रही है, और उसके बाद फिर सरपंच बदलते हैं और शमशान घाट वहां से यहां शिफ्ट कर दिया जाता है। अब लोगों के मन में यही पीड़ा होगी कि कहां तो विकास एक जगह होना चाहिए था, वहां अगर बाउंड्री थी वहां अगर इसको बेहतर करते तो शायद बेहतर होता, पर इसी तरीके से जगह बदलने से विकास नहीं होगा। यहाँ पर शमशान घाट की सुविधाएं बेहतर नहीं होगी, इसीलिए जरूरी है कि एक ही जगह शमशान घाट को रहने दिया जाए और विकास एक ही जगह लाया जाए।